अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 2.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। तो इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को ज़्यादा आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आमतौर पर साइंस, इंजीनियरिंग और रियाजी में पेचीदा हिसाब किताब को आसान बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंसी तरकीब में एक अदद को ए ज़रब 10 की ताकत n लिखा जाता है, जबकि एक छोटा है और बराबर है ए से और ए छोटा है 10 से और n एक सही अदद है, ठीक है। यहाँ ए अददी सर या बुनियादी अदद कहलाता है। इसको हमने इस शक्ल में लिखना है, ए ज़रब 10 की ताकत n, ठीक है। ए की जो कीमत है वो क्या है, एक छोटा है और बराबर है 1 से और ए छोटा है 10 से, ठीक है। ए की ये कीमत है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए की कीमत 1 से लेकर 9 तक हो सकती है। यहाँ पे ए की जो कीमत है, ठीक है। एक जो है ये ए से छोटा भी है और ए के बराबर भी है। एक जो है ये ए से छोटा है और इसके बराबर भी है और ए जो है 10 से छोटा है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं इसमें। ए की जो कीमत है ना, ये 1 से लेकर 9 तक है। ए की कीमत 1 से लेकर 9 तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद n क्या है, एक सही अदद। n एक सही अदद है। सही अदद का मतलब क्या है, सही अदद का सेट आपने पढ़ा है ना, ये होता है 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3, ऐसे ये कंटिन्यू है, जारी है, ठीक है। यानी कि इसमें इस तरह के नंबर हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, जमा -1 हो सकता है, जमा -2, जमा का 2 हो सकता है या मनफी का 2 हो सकता है। n की कीमत यानी कि बटे वाली रकम नहीं हो सकती इसमें। n की कीमत फ्रैक्शन वाली रकम नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक सही अदद हो सकता है, ठीक है। किसी नंबर हो सकता है, माइनस का हो सकता है या जमा का हो सकता है, ठीक है। ये आपने इसको ध्यान से देख लेना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, जुज़ नंबर 1, 2 के साथ 6 जीरो हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखें, इसको हमने इस शक्ल में लिखना है ना, ए ज़रब 10 की ताकत n। तो ए की कीमत क्या हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक। अब ये देखें, 0 नहीं हो सकती। ये सबसे पहला नंबर ए क्या है, 2 होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 ज़रब 10 की ताकत है। अब ये देखें, इशारिया यहाँ पे है ना, ये देखें इशारिया यहाँ होगा, ये इधर रफ है, ठीक है, इधर रफ, ये इधर रफ अमल है। 3, ये इशारिया यहाँ पे है, ठीक है। इसको हमने यहाँ मुंतकिल करना है 2 और 0 के दरमियान। ये हमने ए हासिल करना है ना 2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेकर आना है। ये कितने मकामात मुंतकिल हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 मकामात मुंतकिल हुआ है ना। तो ये दाएं से बाएं जानब 6 मकामात मुंतकिल हुआ है। तो क्या होगा, 10 की ताकत क्या होगी, 6 होगी, जमा का 6, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, जमा 6। ये जहाँ पे 6 लिख दें, ठीक है। ये बराबर आएगा 2 ज़रब 10 की ताकत 6। इसके बाद जुज़ नंबर 2, 4 8 9 0 0,
489000, ठीक है। अब ये देखें 489000, अब ये देखें शारिया यहाँ पे है ना, लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे है, इसको हमने 4 और 8 के दरमियान यहाँ पे मुंतकिल करना है, यहाँ पे, ठीक है। 4 क्या है, ए बराबर क्या है 4, ठीक है। पहला अदद क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। तो ये देखें ये 1 और 9 के दरमियान है ना 4, तो ये आएगा 4.89, इसको लिखेंगे 4.89। ज़रब 10 की ताकत क्या आएगी, कितने मकामात ये मुंतकिल हुआ है शारिया, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, 4 मकामात मुंतकिल हुआ है ना दाएं से बाएं जानब। तो ये दाएं से बाएं जानब शारिया मुंतकिल हो तो 10 की ताकत क्या आएगी, जमा की आएगी, जमा 4, ठीक है। जमा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आएगा 4.89 ज़रब 10 की पावर 4। इसके बाद जुज़ नंबर 3, 0.0042। अब ये देखें शारिया को हमने किधर मुंतकिल करना है, ये देखें 0.0042। ए की जो कीमत है वो पहले नंबर पे क्या होनी चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। तो ये 4 और 2 के दरमियान हम इसको लाएंगे ना, पहला नंबर क्या होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। तो 4 जो है ये 1 और 9 के दरमियान है, ठीक है। तो ये ए बराबर 4 आ जाएगा। तो ये 4 और 2 के दरमियान हमने शारिया को मुंतकिल करना है। तो कितने मकामात मुंतकिल होगा, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, 1 2 3, 3 मकामात मुंतकिल होगा है ना। तो ये होगा 4.2 ज़रब 10 की ताकत। ये देखें शारिया जो है ये बाएं से दाएं जानब आया है, तो जब इशारिया बाएं से दाएं जानब आए ना तो 10 की पावर क्या होती है, माइनस में लिखी जाती है, मनफी में लिखी जाती है। 1 2 3, तो यह आएगा -3, ठीक है, -3। इसी तरह से ये देखें शारिया को हमने 4 और 2 के दरमियान मुंतकिल करना है, तो यह आएगा 4.2 ज़रब 10 की ताकत -3 आएगी। 1 2 3, 3 मकामात मुंतकिल हुआ है ना शारिया। तो ये देखें शारिया बाएं से दाएं जानब मुंतकिल हुआ है, तो ये 10 की पावर -3 आएगी, -3 आएगी, क्योंकि ये बाएं से दाएं जानब मुंतकिल हुआ है। तो ये 10 की पावर -3 आएगी। जितने मकामात मुंतकिल हुआ है 3 हुआ है ना, तो ये बाएं से दाएं जानब हुआ है तो ये माइनस आएगा। अगर दाएं से बाएं जानब होता तो ये जमा आता, ठीक है। अब ये बाएं से दाएं जानब आया है, तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जुज़ नंबर 4, 0.000009। अब ये देखें यहाँ पे रफ अमल कर लें, ए ज़रब 10 की पावर n, इस तरह फॉर्म में लिखना है ना। तो इस तरह के फॉर्म में लिखने के लिए ए की कीमत क्या होनी चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। तो ये देखें 1 से लेकर 9 तक, ये 9 है ना पहला नंबर, तो ये आएगा 9 ज़रब 10 की पावर क्या आनी चाहिए। ये देखें शारिया यहाँ पे है, तो शारिया को हमने यहाँ पर मुंतकिल करना है 9 के बाद, 0.000009 शारिया को हमने यहाँ मुंतकिल करना है। तो कितने मकामात आता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मकामात आया ना, तो ये आएगा 7। तो ये देखें ये बाएं से दाएं जानब आया है, तो जब बाएं से दाएं जानब अशारिया मुंतकिल हो तो क्या आता है, माइनस, मनफी का नंबर, मनफी का साइन आता है, ठीक है, माइनस का साइन आता है। तो ये आएगा 9 ज़रब 10 की ताकत -7 है। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। जुज़ नंबर 5, 73 ज़रब 10 की पावर 3। अब ये देखें हमने इसको a ज़रब 10 की पावर n फॉर्म में लिखना है, यानी कि इशारिया से पहले एक नंबर होना चाहिए। तो ये 7 और 3 के दरमियान हमने इशारिया लिखना है ना, 73 ज़रब 10 की पावर 3।
तो शारिया को हमने यहाँ पे लिखना है, शारिया यहाँ पे है, ठीक है, शारिया यहाँ पे है तो इसको हमने यहाँ पे मुंतकिल करना है, यहाँ पे। तो ये एक नंबर मुंतकिल हुआ है ना, एक अदद मुंतकिल हुआ है, एक आएगी क्योंकि ये दाएं से बाएं जानब आया है, इधर से इधर, दाएं से बाएं जानब। तो क्या आएगी, 10 की पावर जमा 1 होगी, ठीक है, क्या होगी, जमा 1 ज़रब 10 की पावर 3 है ये, 7.3 ज़रब 10 की ताकत 1, 10 की ताकत 3, ये दोनों ज़रब हो रही हैं ना, ताकतें ये देखें सात एक जैसे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी, 1 जमा 3 4 हो जाएगी, 1 जमा 3 7.3 ज़रब 10 की पावर 4 है, यहाँ पे इसको लिख लें। ये देखिए शारिया इधर है, इसको हमने यहाँ पे मुंतकिल करना है। ये 7 जो है ये 1 और 9 के दरमियान नंबर है ना, ठीक है, ज़रब 10 की पावर 1 आएगी क्योंकि ये दाएं से बाएं जानब शारिया आया है तो ये 1 आएगा, ठीक है, ज़रब 10 की पावर 3 ये आ गया। 7.3 ज़रब 10 की पावर 1, ये 10 की ताकत 3 है, ये ताकतें जमा हो जाएंगी क्योंकि 7 एक जैसे हैं, 10 और 10 है, ये ज़रब हो रहे हैं ना, तो ताकतें जमा हो जाएंगी, 1 जमा 3 7.3 ज़रब 10 की पावर 4। तो ये हमने इसको साइंसी तरकीब में लिख दिया। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 6 0.65 ज़रब 10 की पावर 2, ठीक है, इधर रफ अमल कर लेंगे। 0.65 ज़रब 10 की पावर 2। अब ये देखें शारिया से पहले एक नंबर होना चाहिए जो 1 और 9 तक हो, 1 से लेकर 9 तक। तो ये देखें 1 से लेकर 9 तक क्या है, 6, ये शारिया को यहाँ पे मुंतकिल करेंगे 6 और 5 के दरमियान, 6.5 ज़रब 10 की पावर क्या आएगी, ये बाएं से दाएं जानब आया ना इशारिया, एक मकाम मुंतकिल हुआ है तो 1 आएगा, तो ये बाएं से दाएं जानब आया तो ये -1 आएगा, ज़रब 10 की पावर 2 ये वाला। 6.5 ज़रब 10 की पावर -1 ज़रब 10 की ताकत 2, तो ये 10 सेम है ना, असास एक जैसे हैं तो कुव्वतें जमा हो जाएंगे, -1 जमा 2, 6.5 ज़रब 10 की पावर ये आ गया जमा का 1 है। जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 लिख दें। इसी तरह से ये देखें शारिया को हमने यहाँ पे मुंतकिल करना है, तो ये आएगा 6.5 ज़रब 10 की पावर 1 -1, ठीक है, क्योंकि ये बाएं से दाएं जानब आया है इशारिया, एक मुंतकिल हुआ है, एक मकाम, ज़रब 10 की पावर 2, 6.5 ज़रब असास एक जैसे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी, -1 जमा 2, 6.5 ज़रब 10 की पावर -1 जमा 2, ये आ गया जमा का 1। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।